चलिए दोस्तों, ये वाला जो आज नुस्खा मैं आपको बनाने वाला हूँ, ये इतना ज़बरदस्त है मर्दाना ताकत को दोबारा से हासिल करने के लिए, या उन लोगों के लिए जो अपनी कमज़ोरी या अपने ढीलेपन को लेकर निराश है। ये फार्मूला मुझे एक हकीम ने बताया और वो इस नुस्खे को बनाकर हज़ारों रुपए में इस रेमेडी को बेचता है। उसने मुझे ये सीक्रेट नुस्खा बताया, तो आपके साथ वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए सबसे हमें चाहिए पहले प्याज। थोड़ी सा इसमें टेक्निक की आवश्यकता है इस नुस्खे को बनाने के लिए। तो क्या करना है, आपने प्याज को पहले ऊपर से इस तरह से, ये देखिए, ऐसे काट लीजिए। बिल्कुल सीधा काटना है आपने। अब हमने क्या करना है, इसके बीच में हमने इस तरह से थोड़ा सा होल करना है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये होल जो है नहीं होना चाहिए, ये ऊपर ऊपर से हम इसके अंदर जो है वो बीच में से इसको हम खोखला करेंगे। बस इसको बनाने की जो तरकीब है ना, वही इस नुस्खे की जान है। ये हमने इस तरह से होल कर लिया है और इधर से बिल्कुल हमने इसको छेद नहीं होने देना, ठीक है। अब इसके अंदर हमने अपने नुस्खे को बनाना है। चलिए इसको मैं अलग कर देता हूँ। देते हैं इस प्याज को। आप किसी भी चीज़ में भी, खाने पीने की आपने कोई सब्जी वब्जी बनानी है तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हमने लेना है लहसुन। ज़्यादातर आपको पता ही होगा कि लहसुन तो मैं हर चीज़ में इस्तेमाल करता ही हूँ, पर आज हम लहसुन को बिल्कुल अलग ढंग से इस्तेमाल करेंगे। आपको मैंने बहुत सी वीडियो में बता ही रखा है कि लहसुन जो है वो पुरुषों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, उनकी मर्दाना ताकत को कायम रखने के लिए। और इस ढंग से, जिस ढंग से हम आज ये नुस्खा बना रहे हैं, इससे इस लहसुन की जो ताकत है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 2 कलियां हमने इसकी लेनी है। लहसुन मैंने बहुत वीडियो में कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि पुरुषों की पुरुषत्व के लिए, यानी कि उनकी मर्दाना ताकत के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये बहुत उत्तेजक होता है, इसीलिए इसको अक्सर देखा होगा कि हमारे हिंदू धर्म में जो व्रत वगैरह होते हैं, नवरात्रों वगैरह में इसका इस्तेमाल नहीं करते और ना प्याज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये तामसिक प्रवृत्ति का होता है। तामसिक प्रवृत्ति से मतलब है कि ये आपको उत्तेजित करता है सेक्सुअली तौर पर। तो इसलिए इस लहसुन का उपयोग हम कर रहे हैं। इसको हम बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। काटने से क्या होता है कि इसके अंदर एक पदार्थ होता है सेलेनियम, जो हमारे शरीर के अंदर खून के प्रवाह को तेज करके और पुरुषों में जो जितनी भी कमजोरी होती है उसको दूर करने के लिए ये सेलेनियम नाम का जो पदार्थ होता है वो रिलीज हो जाता है इसको काटने से। प्याज भी जो है वो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को जो है वो बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही साथ पुरुषों में शुक्राणुओं की गुणवत्ता और उनकी जो अगर कमी है तो उसको दूर करता है। चलिए ये हमने छील लिया है। अब हम अगली जो चीज़ चाहिए दोस्तों वह है लौंग। ये 2 लौंग, एक टाइम का नुस्खा मैं बना के आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये लौंग लेने हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी लौंग ले तो ये कैप वाले लौंग ले, जिनके ऊपर इस तरह से कैप हो, क्योंकि इन कैप में ही असर होता है। तो लौंग भी जो है पुरुषों की हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये बेसिकली क्या है कि खून के प्रवाह को जो है वो तेज़ करता है, हमारे हर अंग में खून को सही ढंग से पहुंचाने में ये मदद करता है। और सही ढंग से अगर हर अंग में हमारे खून का प्रवाह पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे हर शरीर में जो हर अंग है शरीर का वो जो है सही ढंग से काम करेगा और हमारा जो उसको अंदर भी जो है खून के प्रवाह को ये पूरी सही ढंग से पहुंचाने में हेल्प करेगा, जिससे कि जिन लोगों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो समस्या होती है वो आ जाती है, इसके सेवन से वह दूर हो जाएगी, क्योंकि खून का प्रवाह जो है वहाँ तक
भी सही ढंग से पहुंचना शुरू हो जाएगा। जो उम्र बढ़ने से क्या है कि वहाँ तक खून सही ढंग से नहीं पहुंच पाता, इसलिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो समस्या है वो पुरुषों में होनी शुरू हो जाती है एक उम्र के बाद। जहाँ और नशे वगैरह करने के बाद, जब बचपन में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करने के कारण जो है ये तब भी ये समस्या आ जाती है, तो उसका इलाज ये वाला हमारा नुस्खा आज करेगा, जिस ढंग से हम इसे बनाने जा रहे हैं। तो ये भी हमने इसका पाउडर कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ये हमारा वाला प्याज जिसमें हमने होल किया था, इसके अंदर हमने इस लहसुन को भर देना है और साथ ही साथ ये जो हमने लौंग जो है क्रश किया हुआ है इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा मुश्किल तो है पर बहुत ही कारगर बनता है ये वाला नुस्खा। चलिए अब हमने इसके अंदर क्या डालना है, हमने इसमें आधा नींबू भी इसके अंदर डालना है। तो ये इस तरह से मैं नींबू इसमें डालूंगा ताकि इसके अंदर बीज ना जाए। तो आधा नींबू भी इसके अंदर हम निचोड़ देंगे। अब इसमें एक चीज़ और हम डालें, वह है दोस्तों हमारा हनी। मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि किसी भी नुस्खे में अगर हनी डल जाता है तो उस नुस्खे को ये और भी 10 गुना ज़्यादा ताकतवर बना देता है। अब आप हिसाब लगा ही सकते होंगे कि इसके अंदर जब ये लहसुन, शहद और लौंग मिलकर बनेंगे, उसके लिए भी बताऊंगा कि किस टेक्निक से हमने इसे बनाना है। तो इसके अंदर हम 1 चम्मच शहद भी डाल देंगे। चम्मच मेरा छोटा है इसलिए इसमें इसको भी हम डाल देंगे। अब ये जो हमने इसके ऊपर निकाली थी इसको हम इसके ऊपर ही इस तरह से ढक देंगे, सील कर देंगे, कहने का मतलब है। चलिए अब हमने क्या करना है आगे वो आपको बताता हूँ। चलिए अब हम आ गए अपनी गैस के पास और गैस को हम ऑन कर लेते हैं और गैस को बिल्कुल सिम कर लेना है आपने, बिल्कुल कम, और इसके ऊपर हमने बड़े आराम से इसको रख देना है ये, और इसको पकने देना है हमने। ये देखिए धीरे धीरे पकना शुरू हो गया। अब इसको हमने बिल्कुल मध्यम, बिल्कुल सिम गैस पर, कम आंच पर इसको हमने पकाना है लगभग 5 से 7 मिनट तक। चलिए 5 से 7 मिनट तक इसको हम पकने देते हैं। दोस्तों हकीम साहब ने मुझे यही बताया था कि इसी तरह से अगर हम बनाएंगे इस नुस्खे को तो इसके सामने व्याग्रा, मैनफोर्स, शिलाजीत सब चीज़ें फेल हो जाएंगी। अभी इसको हम 5-7 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसके अंदर कैसे उबल रहा होगा, गर्म हो रहा होगा। ये देखिए इसके साथ वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो पक रहा है, उबल रहा है। इसको अभी बंद कर देता हूँ। अब देखिए इसके अंदर ये उबल गया। इस टाइम हम इसको बंद कर देंगे। ये अच्छी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर वो उबल चुका है। अभी ये गर्म है, ये देखिए इसके अंदर अच्छी तरह से ये उबल चुका है। अभी इसको हम इसके अंदर रख के इसको ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हमें क्या करना है। चलिए दोस्तों ये हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, मैं अब आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए अभी भी वो अंदर से गर्म है और ये हमारा जो है नुस्खा लगभग बनकर तैयार हो गया है। अब हमने इस वाले को जो है हमने इस कटोरी में निकाल लेना है। चम्मच से इसके अंदर से भी निकाल देता हूँ। दोस्तों ये वाला नुस्खा इतना ज़बरदस्त बन के तैयार हो गया है क्योंकि ये प्याज के अंदर शहद, लौंग और जो हमारा लहसुन है वो पक गए हैं। लहसुन और शहद तो वैसे भी आपने बहुत सी रेमेडी में देखा होगा। इसको आप बनाकर परमानेंट भी अगर काट कर रख देते हैं और रोज़ाना शहद और लहसुन का सेवन करते हैं तो आपको जीवन भर कभी भी शारीरिक तौर पर कमज़ोरी नहीं आ सकती, खासकर पुरुषों के लिए। तो ये हमारा नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। बस इसका सेवन आपने रात को सोने से
आधा घंटा पहले या करने से आधा घंटा पहले आपने जिस दिन कर लिया, तो आप आधे घंटे बाद देखेंगे कि इतना ज़बरदस्त तनाव आएगा कि आपका पार्टनर भी देखकर हैरान हो जाएगा कि आज आपने खाया क्या है। लगातार इसका सेवन वह लोग कर सकते हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या से या ढीलेपन की समस्या से ग्रसित हैं। इस नुस्खे का इस्तेमाल करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको अपने शरीर के ढीलेपन से, आप अपने अंग के जो अंदर जो तनाव नहीं आता, उसकी समस्या से आपको राहत मिली या नहीं मिली। और अगर आपको नहीं भी मिले तो भी आप कमेंट में अवश्य बताइएगा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल करिएगा और अपना सुखमय विवाहित जीवन जो है वो एंजॉय करिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ एक और ऐसी ही रेमेडी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।